बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान को उन 51 ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है जिन्हें वर्ल्ड बैंक कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए इमदाद देगा। चुनाचा अब पाकिस्तान को भी वर्ल्ड बैंक से मुकम्मल इमदाद मिलेगी और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से तकमील पा सकेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान का गुआंतानामो बे कहलाने वाला एयरबेस बगराम एयरबेस खाली कर दिया और इस एयरबेस को दोबारा अफगानिस्तान हुकूमत के हवाले कर दिया। और अब आपको AQ ग्लोबल न्यूज़ की सबसे अहम खबर देते चलें कि ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रवा माली साल में गर्दिशी कर्ज़ों की मालियत में 177 अरब रुपयों का इजाफा हुआ है। आपको बताते चलें कि मौजूदा हुकूमत के 3 साल में 1179 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज़ों की मालियत में इजाफा हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया है कि ये आदाद शुमार कुछ इस तरह से है कि गर्दिशी कर्ज़ों की मालियत 30 जून 2021 को 2327 अरब रुपए की सतह पर आ गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत में ये कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि 30 जून 2020 को यही गर्दिशी कर्जे 2150 अरब रुपए के रिकॉर्ड किए गए थे। 2019 में 1612 अरब रुपए रिकॉर्ड किए गए थे और 2018 में 1148 गर्दिशी कर्ज़ों की मालियत रिकॉर्ड की गई थी। लाज़मी तौर पर इस वक्त हुकूमत में गर्दिशी कर्ज़ों की मालियत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। नैब ने सईद गनी के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करने का फैसला किया है। नैब ने कहा है कि सईद गनी का ये बयान कि हलीम आदिल शेख ने ज़मीन पर कब्जे कर रखे हैं और PTI रहनुमा होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, कतई बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। इसके अलावा सईद गनी ने यह भी कहा था कि नैब बहुत सारे लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक रखती है और शरीफ लोगों को परेशान करती है। चुनाचा इन बातों की वजह से नैब ने फैसला किया है कि वो बहुत जल्द सईद गनी के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजेगी। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए।